जब भी अंधकार हावी हो, माँ दुर्गा की शक्ति का स्मरण करो, क्योंकि सच्ची भक्ति से हर रावण और महिषासुर पर विजय संभव है। संघर्षों से घबराना नहीं। नवरात्रि सिखाती है कि भक्त की सच्ची आस्था से शक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का पहला व्रत किसने रखा था? नवरात्रि, जिसे हम शक्ति की उपासना का पर्व मानते हैं, देवी दुर्गा की आराधना का समय होता है। इस दौरान हम 9 देवियों की आराधना करते हैं। यह पर्व हमें देवी की शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक मानकर प्रेरित करता है। इस विशेष कथा में हम जानेंगे कि नवरात्रि का पहला व्रत किसने रखा था और कैसे माँ चंडी की आराधना ने भगवान श्री राम को रावण पर विजय दिलाई। त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब भगवान श्री राम की जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी था, उसने माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। भगवान श्री राम, जो धर्म के रक्षक थे, अपने भ्राता लक्ष्मण और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हुए। यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की, तो वहां भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण की सेना बहुत बलशाली थी और देवी मां स्वयं रावण के पक्ष में थीं। इस स्थिति में भगवान श्री राम और उनकी सेना का मनोबल टूटने लगा। माता सीता की याद और रावण की शक्ति ने श्री राम के मन में शोक और निराशा भर दी, क्योंकि वह मानव रूप में अवतरित हुए थे। तभी जामवंत जी, जो एक वृद्ध और बुद्धिमान मित्र थे, ने भगवान श्री राम को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शक्ति की आराधना ही विजय दिला सकती है। भगवान श्री राम को समझ में आया कि उन्हें माँ चंडी की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें विजय का आशीर्वाद दे सकती हैं। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने भी श्री राम को सलाह दी। उन्होंने बताया कि यदि राम माँ दुर्गा के चंडी स्वरूप की पूजा करेंगे, तो रावण पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। भगवान श्री राम ने ब्रह्मा जी की सलाह मानकर पूजा का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्हें 108 नीलकमल के फूलों की व्यवस्था करनी थी, जो हनुमान जी को सौंपा गया। ये फूल माँ चंडी को अर्पित किए जाने थे। लेकिन जब 107 फूल अर्पित हो चुके थे और अंतिम फूल नहीं मिल पाया, तब भगवान श्री राम ने एक अनोखा और अकल्पनीय निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने नेत्र को अर्पित कर दें, क्योंकि भक्त उन्हें नीलकमल के समान मानते थे। जब उन्होंने अपने नेत्र की ओर तीर उठाया, तभी माँ चंडी प्रकट हो गईं और उन्हें दर्शन दिए। माँ चंडी ने राम जी की भक्ति और त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि रावण पर विजय आपकी ही होगी। इसके बाद भगवान श्री राम ने पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ युद्ध जारी रखा और अंततः रावण का वध किया। इस विजय के बाद माता सीता को बंधन मुक्त कर लंका से अयोध्या लौटे। भगवान श्री राम की इस विजय के बाद ही नवरात्रि की पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि भगवान राम ने 9 दिनों तक उपवास रखा था और माता दुर्गा की आराधना की थी। यह नवरात्रि का पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष अवश्य आएगा, लेकिन यदि आपकी भक्ति सच्ची है, तो शक्ति भी आपको अवश्य प्राप्त होगी और विजय आपकी होगी। नवरात्रि और महिषासुरमर्दिनी की कथा। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। इस पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं हैं, जिनमें से एक महिषासुरमर्दिनी की कथा है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महिषासुर, जो एक असुर दानव था, ने अपनी कठिन तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या पशु नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर का अहंकार बढ़ता गया और वह तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता, जिनमें इंद्रदेव भी शामिल थे, महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर तीनों प्रमुख देवताओं ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। इस शक्ति से उत्पन्न हुई देवी दुर्गा, जो अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थीं। देवी दुर्गा का रूप सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सजाया।
देवी ने सिंह की सवारी की और महिषासुर का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गईं। महिषासुर ने देवी दुर्गा से भयंकर युद्ध किया। वह बार बार रूप बदलता, कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी मनुष्य का और कभी शेर का। लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी वीरता और धैर्य से उसका सामना किया। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब देवी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अहंकार और अत्याचार समाप्त हुआ और देवताओं को फिर से स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। देवी दुर्गा के इस विजय को हम हर साल नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, जो शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व महिषासुरमर्दिनी की इस कथा से जुड़ा हुआ है, जहां देवी दुर्गा ने बुराई पर विजय प्राप्त की और संसार में धर्म और न्याय की स्थापना की। जय माता दी।